में बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं आपको। दिल्ली के रोहिणी में डीपीएस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने हंगामा किया। स्कूल पर फीस को लेकर मनमानी करने का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में डीपीएस स्कूल यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर ये तस्वीर इस वक्त अभिभावकों की आप देख सकते हैं। हाथ में तख्ते लिए हुए ये अभिभावक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल स्कूल ने फीस बढ़ा दी है और ऐसे में बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावक नाराज हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह का असर उनकी जेब पर हुआ, अब ऐसे में फीस बढ़ाने के बाद सीधे सीधे दिल्ली पब्लिक स्कूल पर नाराजगी देखने को मिली है अभिभावकों की। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जाने को लेकर जो अभिभावक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फीस को कम किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस प्रकार का इनका विरोध प्रदर्शन है और आखिर इन लोगों की क्या मांग है। आपसे समझना चाहूंगा, क्या मांग है आप लोग? हमारी बस एक ही मांग है कि जो लगातार 3 वर्षों में फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए। जहां 3 साल 2019-20 में फीस थी 94,920 रुपये, उसको बढ़ाकर 1,64,000 रुपये कर दी गई। ये जो मनमाने तरीके से फीस बढ़ाया गया है, ये क्लियरली हाई कोर्ट के रूलिंग और डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, जिसको हम DOE कहते हैं, उसके रेगुलेशंस के वायलेशन किया गया है। और ये जो अमानवीय तरीके से बढ़ाया गया, जिसमें पेरेंट्स के कंसेंट को नहीं लिया गया है, सबसे बड़ी जो इनकी खामी थी कि पेरेंट्स के बिना कंसेंट के अपने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाया गया। और हमें ये डराया गया कि ये हाई कोर्ट का डिसीजन है कि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट तक रोक दिए गए, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। स्कूल के द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा है। स्कूल एकदम चुप बैठा हुआ है। पेरेंट्स की कोई सुनना नहीं चाह रहे हैं। 2 साल में कोरोना के टाइम पर जिन पेरेंट्स की नौकरी चली गई, जिनकी तनख्वाहें कम हो गई, जिनके बिजनेस बंद हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। स्कूल गाजर मूली की तरह बच्चों को भरे जा रहा है। अगर आप डीपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, डीपीएस रोहिणी की, तो पहला पॉपअप ये निकल के आता है कि आप अपने बच्चों को एडमिशन कराइए। नर्सरी टू 12th तक वो बच्चों को एडमिशन कराए जा रहे हैं। टीचर्स छोड़ के जा रही हैं और आप फिर भी फीस हाइक करे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शिव के साथ अमन शुक्ला। तो अभिभावकों को आपने सुना, नाराजगी फीस बढ़ोतरी को लेकर साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अमन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं। अमन, जो जिस तरह से अभिभावक वहां पर कह रहे थे कि फीस बढ़ा दी गई है और कोरोना का भी 2 साल का असर रहा है और ये अभी भी बरकरार है, मुझे ये बताइए, अभिभावकों को तो हमने सुन लिया, लेकिन कैसे फीस बढ़ाई गई है स्कूलों की तरफ से? इसको लेकर क्या स्कूल प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही फीस बढ़ोतरी को लेकर ऐलान कर दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। जी बिल्कुल। और इसी बात को लेके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर स्कूलों के बाहर इकट्ठा हुए हैं कि आखिर आपने किस कारण से इस तरह की फीसों को बढ़ा दिया है। तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पहले के तुलना में और अब लगातार बहुत ही ज्यादा फीस की बढ़ोतरी की गई है। इसी के चलते यह तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि जहां पर पेरेंट्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के प्रशासन से मिले, प्रिंसिपल से मिले, ताकि बातचीत हो और उससे कारण समझा जाए कि आखिर अचानक आपने बिना पेरेंट्स से बात किए हुए फीस को बढ़ा दिया है। और इसी के चलते तमाम लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। जो लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले में? अभी स्कूल प्रशासन ने कुछ भी हमें इंटीमेट नहीं किया है। अभी वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग उनसे कंटिन्यूस गुजारिश कर रहे हैं कि हमें प्लीज टाइम दिया जाए पेरेंट्स को, हम उनसे मिलकर ठीक है। अमन, अभिभावकों से ये भी जरूर पूछिएगा कि कैसे उन्हें पता चला कि फीस बढ़ोतरी हो चुकी है। क्या किसी वेबसाइट के जरिए या फिर बच्चों की फीस जो रिसिप्ट होती है उसमें फीस बढ़ा दी गई, जिसके बाद आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जानूंगा किस तरह से आप लोगों को सूचना मिली कि फीस बढ़ा दी गई है। क्या कोई वेबसाइट पर या फिर पोर्टल? स्कूल के पोर्टल में सबको बढ़ी हुई फीस आई थी। हम 95,000 दे रहे थे बिफोर कोविड एंड नाउ इट इज 165, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है।
तो हमारी फीस 2,10 तक चली जाएगी विद ट्रांसपोर्ट में भी ये बोला गया है स्कूल ने कि सितंबर तक आपको पूरे साल का ट्रांसपोर्टेशन फी देना है एडवांस में। ऐसा क्यों? हाँ, इतना ही नहीं, मैं इतना बता दूं कि इस साल जो फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज किया गया है वहां पे ट्यूशन फीस इंक्रीज करने के अलावा ऑपरेशनल चार्जेस के नाम पे 10,000 रुपए का एक अलग से हेड क्रिएट कर दिया गया है। जबकि जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, डीओई ने जो ऑर्डर सबमिट किया गया है कोर्ट के अंदर, उसके तहत कोई भी एडिशनल हेड आप फीस का नहीं ऐड कर सकते विदाउट अप्रूवल। हम सिर्फ इतना ही मांग कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई अप्रूवल है तो वो अप्रूवल किसने दिया है, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंगली फीस अप्रूवल के अंदर पीटीए मेंबर्स का अप्रूवल जरूरी होता है। यहां पे 150 बंदे खड़े हैं, इन 150 में से एक के बाद भी पीटीए का मेंबर का नोटिफिकेशन नहीं आया। और जो 8 पीटीए मेंबर्स हैं, उधर से हमने जो अपनी लेवल पे जानकारी प्राप्त की है, उसमें से 4 के बच्चे तो स्कूल से जा चुके हैं। जब वो पेरेंट्स की है नहीं तो वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर कहां से हैं? फेक पीटीए बनी हुई है, कोई प्रॉपर पीटीए नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉपर पीटीए नहीं है। नाम से अप्रूवल लिया गया, ना किसी को इन्फॉर्म किया गया, ना कोई इंटीमेशन दी गई, सिर्फ फोटो डाल दिया आपको बच्चे की फीस ये है, आपको फीस देनी है। हर बंदे को आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? यहाँ खड़ा हुआ है क्योंकि बिना अप्रूवल के, बिना कंसेंट के फीस पढ़ाई गई है और अमाउंट हो रहा है 10-15 हज़ार रुपये बढ़ता है, 70,000 रुपये फीस पढ़ी गई है विदाउट बस ट्रांसफर चार्जेस।